हाय ऑल ऑफ यू, माय नेम रवि अग्रवाल। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश एक परिचय। जैसा कि आपको पता है, अभी एक वैकेंसीज आउट हुआ है MPPSC जो जुडिशरी का एग्ज़ाम है। वहाँ पर GA का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है एंड 10 मार्क्स का वेटेज वो है कंप्यूटर का वेटेज है, यानी टोटल 30 मार्क्स का जो वेटेज है उसके लिए हम बात करेंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश एक परिचय, है ना। जो भी आपको एक स्क्रीन पर ये इमेज दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश का एक इमेज है। हम यहाँ बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो है एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसके और क्या क्या नाम हैं, राजधानी कहाँ पर है, इसका आकृति क्या है, क्षेत्रफल क्या है। आगे हम बात करेंगे राजकीय प्रतीक क्या है, पदाधिकारी कौन कौन हैं, जनसंख्या की दृष्टि से हम इसकी बात करेंगे। आगे हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखेंगे। तो इन सबको देखने से इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपकी जो अपकमिंग एग्जाम्स रहेंगी, मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर एक चीज़ को धीरे धीरे कवर करता जाऊं। तो आप इस चैनल के टच में बने रहिए। और अगेन मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरी जानकारी, एक सिर्फ परिचय, राइट। क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए उसका एक इंट्रोडक्शन आपको पूरा पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने मोस्टली सारी चीज़ों को कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट, जो स्थापना है वो हुआ था 1 नवंबर 1956, यानी 1 नवंबर 1956 को। एंड इस मध्य प्रदेश का जो पुराना नाम है वो है सेंट्रल प्रोविंस एंड वरार, यानी मध्य प्रांत और वरार। अन्य नाम है इसके हृदय प्रवेश। जो हृदय प्रवेश की संज्ञा देने वाले व्यक्ति जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने इसे हृदय प्रवेश का नाम दिया था। नाउ इसे दूसरा नाम नदियों का मायका भी कहते हैं। अच्छा, नदियों का मायका क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली नदी मध्य प्रदेश से बाहर जाती है, इसलिए। नेक्स्ट कोहिनूर प्रदेश। कोहिनूर प्रदेश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर तांबे के भंडार हैं, है ना, खनिज और तांबे के भंडार हैं। ये जनजातीय प्रदेश भी कहलाता है, सोया प्रदेश भी कहलाता है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मध्य प्रदेश को हम एक लघु भारत के नाम से भी जानते हैं। नाउ राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल है इसकी, राइट। एंड राज्य दिवस जो है वो है 1 नवंबर। और इस राज्य के हम अंतिम पुनर्गठन की बात करें तो ये हुआ था 1 नवंबर 2000, राइट। इट्स नॉट 2020, ये बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी राज्य का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। सो आप प्लीज़ ये लिख लीजिएगा। जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृति जो है वो है आयताकार है। नाउ क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल इसका है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल जो है इसका, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का ये जो है वो 9.38% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान भारत में रखता है। ना हम बात करेंगे इसके विस्तार के बारे में, तो उत्तर से दक्षिण जो आपका नॉर्थ टू साउथ जो इसका विस्तार है वो है 605 किलोमीटर लंबाई है। एंड पूरब से पश्चिम जो है वो है 870 किलोमीटर चौड़ाई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटी सी बात की मध्य प्रदेश के बारे में। ना हम आगे इसकी और बात करेंगे जिसमें हमने लिया है राजकीय प्रतीक। होप यहाँ तक आपको जरूर से समझा होगा। राजकीय प्रतीक के हम बारे में बात करेंगे कि इस राज्य के इम्पोर्टेंट जो साइन है यानी प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजकीय भाषा। राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है। एंड राजकीय चिन्ह की हम बात करें तो 24 यानी 24 स्तूपों की बाहरी आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ, यानी जो मैंने ये आपको एक इमेज दिया है ये यहाँ का यानी मध्य प्रदेश का एक राजकीय चिन्ह है जिस पे मध्य प्रदेश शासन एंड सत्यमेव जयते लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे राजकीय प्रतीक में राजकीय गान। राजकीय गान जो है वो यहाँ पर है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।
ये जो है इसके रचयिता हैं महेश श्रीवास्तव जी। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ऐसे आ सकता है, आपको ये लाइन देगा और बोलेगा कि इसके रचयिता कौन है, यानी इसकी रचना किसने की। नाउ राजकीय पुष्प आपका रहेगा सफ़ेद लिली, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे और बात करते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु जो है वो वारहसिंगा बडेरी प्रजाति का होता है, ये इसका एक इमेज है। नाउ राजकीय पक्षी की हम बात करें तो दूधराज, राइट, ये जो इमेज है वो है दूधराज का इमेज है, जिसको साहब बुलबुल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट एक और हम बात करते हैं यहाँ पर राजकीय मछली। राजकीय मछली जो है वो है महासीर, टॉरटोर एंड राजकीय नृत्य है राई। ये राई बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ से है। नेक्स्ट और बात करते हैं राजकीय नाट्य जो है वो है आपका माछ, मालवा क्षेत्र से। एंड राजकीय फसल जो है वो है सोयाबीन। ये आपको सारी इमेजेस हम लोगों ने आपके रेफरेंस के लिए दी हैं। नेक्स्ट हम एक और बात करते हैं राजकीय खेल जो है वो है मलखंब एंड राजकीय नदी जो है यहाँ की वो है नर्मदा। नेक्स्ट राजकीय वृक्ष जो है वो है बरगद एंड राजकीय आम, यानी राजकीय जो फल है वो क्या है, यहाँ का आम है। यहाँ पर हम एक बात आपको बता देते हैं कि 1 नवंबर 1981 को, यार डेट याद रखने का, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी घोषित किए गए थे, राइट। जैसे मैं एक बार फिर से बैक लेके चलता हूं आपको। राजकीय पक्षी की अगर हम बात करें तो हमारा रहेगा क्या, दूधराज। इसको एंड राजकीय पशु यानी बारहसिंगा को हम लोगों ने 1 नवंबर 1981 को घोषित किए थे, राइट। चलिए हम और आगे बात करते हैं। यहाँ से हम आगे बात करेंगे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि राज्यसभा सीटें जो है वो हैं 11, ना लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 29 यानी 29। एंड अनुसूचित जाति के लिए, राइट, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है यानी लोकसभा क्षेत्र है वो है 4। मैं आपको इन चारों का नाम बताता हूँ। नंबर 1 इज भिंड, 2 इज टीकमगढ़, नंबर 3 इज देवास एंड नंबर 4 इज उज्जैन। नाउ ये चारों के बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र। नाउ मैंने अनुसूचित जाति, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जनजाति। नाउ यहाँ पर है लोकसभा क्षेत्र 6, जिसमें 1 रतलाम, 2 इज धार, 3 इज खरगोन, 4 इज शहडोल, 5 इज मंडला एंड 6 इज बैतूल। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला एंड बैतूल। नाउ हम आगे बात करते हैं विधानसभा सीटों के बारे में। टोटल विधानसभा सीटें हैं 231, जिसमें 230 निर्वाचित हैं एंड 1 मनोनीत है। नेक्स्ट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र 35 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो हैं 47। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया है ये मध्य प्रदेश का एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, जिसको मैंने एक बहुत छोटे फॉर्म में बताया है आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए। होप यहाँ तक आपको ये जरूर से समझ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फीडबैक जरूर से देते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आगे हम और बात करते हैं प्रशासनिक संरचना। देखिए अभी तक हम लोगों ने एक दृष्टि में देखा था मध्य प्रदेश के बारे में, उसके बाद हमने राजकीय प्रतीक की बात की थी, जिसमें अपने भाषा, चिन्ह एंड सबकी बात की। नाउ उसके बाद हमने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की। अभी हम बात करने जा रहे हैं प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना में जैसे कितने जिले हैं, संभाग कितने हैं, विकास खंड कितने हैं, कितनी नगर पालिकाएँ हैं, ये सारी हम बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कुल संभाग की बात अगर हम करें तो राज्य में कुल संभाग 10 हैं यानी 10 हैं एंड राज्य में कुल जिले जो हैं वो हैं 52 यानी 52 जिले हैं। मध्य प्रदेश का 53वां यानी 53वां जिला जो है वो नागदा प्रस्तावित है। नाउ राज्य में कुल तहसील की अगर हम बात करें तो 420 यानी 420 हैं। विकास खंड की हम बात करें तो 313 हैं। नाउ अगर हम आदिवासी विकास खंड की बात करें तो 89 हैं। नगर एंड शहरों की संख्या की अगर हम बात करें तो 476 हैं एंड कुल नगर निगम हमारे पास 18 हैं।
जिसमें हमारा 17वां है भिंड एंड 18वां है हमारा दतिया। एंड कुल नगर पालिका की अगर हम बात करें तो वो है हमारी 98। आगे और बात करते हैं कुल नगर पंचायत 264। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कुल जिला पंचायत 52, कुल जनपद पंचायत विकास खंड स्तर पर जो है वो है 313 यानी 313 है। कुल ग्राम जो है वो विलेज जो है वो है 54,903। कुल पुलिस जिले इज 52, कुल पुलिस थाने इज 1099। पुलिस कंट्रोल रूम की अगर हम बात करें तो 53। एंड उच्च न्यायालय जो हमारा हाई कोर्ट है वो है जबलपुर एंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ है ग्वालियर तथा इंदौर। ये मैंने एकदम ब्रीफ यानी बहुत छोटे में दिया है आपको, एग्जाम में पूछ भी सकते नहीं भी पूछ सकते, लेकिन किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले राइट, जैसे अगर आपको पूरा अच्छे से तैयारी करना है तो पहले उसके बारे में ग्राउंड लेवल की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उस ग्राउंड लेवल की जानकारी देने के लिए ही मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए तैयार किया है। आगे हम और बात करते हैं प्रमुख पदाधिकारी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पदाधिकारी कौन कौन है, किसके हाथ में क्या क्या है, वो सब जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पर, बहुत जो मेन पार्ट हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री। हमारे मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी एंड राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी। आप मुख्यमंत्री के लिए कंफ्यूज नहीं होने का, राइट, पहले कमलनाथ जी थे, अभी शिवराज सिंह चौहान जी हैं। देखिए आज जो मैं ये सेशन पढ़ा रहा हूँ, जितना भी मैं आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ या जो भी फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूँ, ये आज तक के लिए है। अगर आगे कोई चेंज होते हैं या तो आप अपने एंड से या इस चैनल के एंड से आप अपडेट होते रहिएगा, है ना। जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं व्हाटएवर जो भी आपके सोर्स हैं वहाँ से आप जरूर से अपडेट होते रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो है जगदीश देवड़ा एंड मुख्य न्यायालय जबलपुर HC हैं अजय कुमार मित्तल। मैं यहाँ पर सिर्फ इन 4 लोगों की ही बात करूँगा। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या संबंधित आंकड़े। जितने भी जनसंख्या संबंधित आंकड़े हैं वो हम जनगणना 2011, क्योंकि अभी हमारी अपकमिंग जनगणना होना बाकी है, तो 2011 से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं हम उनकी यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, तो कुल जनसंख्या जो मध्य प्रदेश की है वो है 7,26,26,809 यानी 7,26,26,809। ये भारत की कुल जनगणना का 6% है, 6% है ना। अगर हम बात करें जनगणना के अनुसार भारत में जो इसका स्थान है वो है 6th, राइट। जनगणना के अनुसार भारत में जो स्थान है वो कौन सा है 6th। एंड तेलंगाना के गठन के बाद, जब तेलंगाना हम लोगों का गठन हो गया उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया 5th हो गया है ना। अगर हम कुल पुरुष की बात करें, किसकी बात करें कुल पुरुष की, तो पुरुष है हमारे पास 3,76,12,306 जो कि कुल जनगणना का 51.79% है, राइट, 51.79% है। और अगर हम आगे बात करें महिलाओं की, तो महिला है हमारे पास 3,50,14,503 यानी 3,50,14,503 जो कि कुल जनगणना का 48.21% है। नाउ इसके बाद हम कुल शिशु की बात करते हैं। शिशु जो है वो है 1,08,09,395 एंड उसके अंदर भी अगर हम बात करें कुल शिशु पुरुष वो है 56,36,172 एंड कुल शिशु महिला जो है वो है हमारे पास 51,73,223। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। आगे हम और जनसंख्या जो है उसके संबंधित आंकड़ों की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, यानी 2001 के बाद जो हमारी जनसंख्या 2011 में जो काउंट हुआ था उसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ था वो हुआ था 20.35% एंड जनसंख्या की औसत वृद्धि दर जो है वो है 2.03%। 2.03% इज ईयर यानी इट्स औसत वार्षिक दर ना। कुल जनसंख्या वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो वह है 1,22,78,786। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक जो दशकीय यानी 10 साल में जो वृद्धि वाला जिला है वो कौन सा है आपका इंदौर,
जिसमें सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई वो अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करें तो 32.7%, उसके बाद झाबुआ, उसके बाद भोपाल, उसके बाद सिंगरौली एंड उसके बाद वडवानी। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, राइट, न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर इज अनूपपुर, इट 12.3%, उसके बाद बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर, फिर बालघाट। ना उसके बाद अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है यहाँ पर वो है आपका छिंदवाड़ा, यानी 11,815 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ना अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो अगर हम 2011 के अनुसार बात करें तो दतिया है, राइट, जो है 2,902 वर्ग किलोमीटर। और अगर अकॉर्डिंग टू 2013 अगर हम बात करें तो वो है आपका आगर मालवा, जो रहेगा आपका 2,785 वर्ग किलोमीटर। और अगर 1 अक्टूबर 2018 के अनुसार अगर हम बात करें तो वो है आपका नेवाड़ी, यानी 1,318 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा जिला। ना हम आगे और बात करते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है वो है 236, यानी 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 236। नाउ जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में जो स्थान है वो है 17th, यानी 17वां। एंड सर्वाधिक घनत्व वाले जिले इसमें सबसे पहले है भोपाल, यानी 855। उसके अगर घटते क्रम में बात करें तो इंदौर आएगा, फिर जबलपुर है, फिर ग्वालियर है, फिर मुरैना है। ना अगर हम न्यूनतम की बात करें तो डिंडोरी है ना, डिंडोरी सबसे कम है यानी 94। उसके बाद श्योपुर है, फिर पन्ना है, फिर रायसेन है, फिर बैतूल है, फिर सिवनी है, फिर उमरिया है। ये जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप चाहें लिखना तो आप लिख सकते हैं ना। उसके बाद कुल ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें, दिस इज 5,25,57,404, जो कि टोटल का 72.4% है। एंड कुल शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 2,69,405, जो कि टोटल जनसंख्या का 27.6% है। एक और हम बात करते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या, 1,13,42,320। एंड अधिकतम एससी जनसंख्या वाले जिले, यानी जो अनुसूचित जाति है वो जिले हैं आपके इंदौर, उसके बाद उज्जैन, उसके बाद सागर, उसके बाद मुरैना, उसके बाद छतरपुर। ये 5 जिले हैं। एंड न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले जो हैं वो भी 5 हैं, मतलब मैंने स्टार्टिंग 5 को ही लिया है, झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, मंडला एंड उमरिया। आगे हम और बात करते हैं एससी जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता, यानी जो एससी जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है वो कितने जिलों में है? 5 जिलों में है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले है उज्जैन, यानी ये है 26.4%। उसके बाद दतिया हो गया आपका, टीकमगढ़ हो गया, शाजापुर हो गया एंड छतरपुर हो गया। उसके बाद न्यूनतम प्रतिशतता वाले जिले 5 हैं, जिसमें झाबुआ 1.7%, उसके बाद अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी एंड बड़वानी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के बारे में, तो वो जनसंख्या है आपकी 1,53,16,784। राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है ये। एंड अधिकतम एसटी जनसंख्या वाले जिले आपके 5 हैं एंड न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले जिले भी आपके 5 हैं। अगर हम अधिकतम में बात करें तो धार, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा एंड खरगोन। एंड न्यूनतम में अगर हम बात करें तो भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर एंड शाजापुर। ना अगर प्रतिशतता की हम बात करें तो ये भी न्यूनतम एंड अधिकतम में अगर हम बात करें तो 5 हैं, राइट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, एसटी जनसंख्या ऊपर वाला राइट है, दिस इज नॉट अधिकतम, दिस इज कॉल्ड न्यूनतम। तो सबसे पहले हम अधिकतम की बात करेंगे। तो अधिकतम में अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपके एसटी जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता वाले जिले हैं वो आपके 5 हैं, राइट, जिसमें आपका आता है अलीराजपुर 89%, फिर झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी एंड मंडला। और उसके बाद न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो वो है भिंड 0.4%, उसके बाद मुरैना, दतिया, मंदसौर एंड उज्जैन।
होप यहाँ तक आपको जरूर से समझ रहा होगा ये सब। मुझे जरूर से बताते रहिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं राज्य में लिंगानुपात। यहाँ पर 931 यानी 931 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, एंड बच्चों की हम बात करें तो 918 बालिकाएं हैं प्रति 1000 बालक। ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप प्लीज़ ये सब थोड़ा लिख लीजिएगा ना। जो मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में राज्यों का क्रम देखें तो वयस्क लिंगानुपात में 20वां है एंड शिशु लिंगानुपात में 21वां है। ये सारी हम बात किसकी कर रहे हैं? मध्य प्रदेश की, आप ये नहीं भूलें। नेक्स्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात जिले की अगर हम बात करें, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, हम 5 की ही बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा है बालघाट। बालघाट में है 1021, उसके बाद अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर डिंडोरी, देन झाबुआ। और न्यूनतम की हम बात करें 5 में सबसे पहला आता है भिंड, जहाँ पर 837, उसके बाद मुरैना, ग्वालियर, दतिया एंड शिवपुरी। राज्य में साक्षरता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य में कुल साक्षरता दर जो है वो है 69.32% एंड पुरुष साक्षरता जिसमें है 78.73 एंड महिला साक्षरता है 59.24। एंड सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो जिले हैं वो सबसे पहले आता है आपका जबलपुर। जबलपुर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 81.07%। उसके बाद आता है इंदौर, फिर भोपाल, फिर बालघाट, फिर ग्वालियर। न्यूनतम में हम बात करेंगे तो सबसे है पहला अलीराजपुर 36.1%, दिस इज न्यूनतम साक्षरता। उसके बाद झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर एंड धार। नाउ साक्षरता की दृष्टि से अगर हम देश में यानी इस इंडिया में इसका अगर नंबर देखते हैं मध्य प्रदेश का, वो है हमारा 28वां यानी 28 नंबर है हम लोगों का। ना सर्वाधिक साक्षरता दर अगर हम पुरुष की बात करते हैं, राइट, किसकी बात कर रहे हैं? पुरुष की, तो जबलपुर और इंदौर में है 87.3%। न्यूनतम साक्षरता दर पुरुष अगर देखें तो अलीराजपुर में है 42% एंड सर्वाधिक साक्षरता दर अगर हम महिला देखते हैं भोपाल में है 74.9%। अगर न्यूनतम की बात करें तो अलीराजपुर 30.3% और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ना वो है आपका घटते क्रम की अगर हम बात करेंगे तो इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल एंड रीवा। एंड न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट आपका आता है हरदा, उसके बाद उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी एंड अलीराजपुर। होप तो ये सब आपको समझ रहा होगा यहाँ तक। दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से परिचय की जरूर से बात की है। होप आपको यहाँ जरूर से समझा होगा। अब जैसे मैंने जो बात की है मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होते हैं वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपको बोला जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस उठ सकते हैं क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो क्वेश्चंस के आंसर आप ही को देने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऐसे पूछ सकता है, माय क्वेश्चन नंबर 2 इज मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने प्रदान की थी? इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद अगर हम और बात करें तो ऐसे भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन हैं, जैसा कि मैंने आपको ड्यूरिंग द सेशन पूरा बताया है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे ज़रूर से पूछ सकते हैं। और आपको ये मैंने अभी तक कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर होता है वो बना के देता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं आपके लिए और भी सारी सीरीज इस सेशन के बाद लेकर आऊँगा, आप ज़रूर से देखते रहिएगा। आप अपने फीडबैक हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे अपकमिंग वीडियो होगा वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए हम इतनी ही बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।